हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है कि मोदी को जंजीरों से घसीट कर लाएंगे पाकिस्तान। ये पता नहीं कौन कर रहा है, देखते हैं। ने बोला है, आई डोंट नो, लेट्स सी। ये तो इंडियन है, नाजिया इलाही, अच्छा, नाजिया इलाही खान ने बोला ये तो नहीं, ये थोड़ी को इन्होंने थोड़ी को बोला होगा, ये तो इंडियन है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है। ये अगर वो ही है जो मैं सोच रही हूँ लेडी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मत समझो हमने भुला दिया। आप क्या है, भाड़े पे टट्टू है? मैं कश्मीर जहालत की खाई में पड़ी हुई कौम को जरूरत होती है किसकी? एक रहनुमा की। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अगर वाकई में मोदी जी से इसको लड़ने की हिम्मत होती तो पाकिस्तान के 5000 यूट्यूबर का घर का रोटी रोजी मोदी भक्ति से नहीं चल रहा हो। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। ये रो रहा है, ये बोल नहीं रहा, अपने आप को सुकून दे रहा है, अपने आप को शांति दे रहा है। और नहीं तो क्या। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से ज्यादा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। मोदी को पाकिस्तान के पगलिस्तान के कलेजे में घुस करके जो सारे आतंकवादियों के छाती में और पेशानी पर तकदीर में जो गोली दागी जा रही है और इनको अल्लाह को प्यारा कर करके 72 वर्जिन हूरों के पास जो पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही एक नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फलां मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। हो रहे थे धमाके, आपको पता है। तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है या क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए हैं ना तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्लाह हो गया है और मैं जन्नत में। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बेहोश था तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अब ये होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसको। तो जैसे इसकी आंख खुली, एक काली कलोटी सी नर्स खड़ी हुई थी, फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हूरे किधर है। अयाशी की जगह पर तो उसको रोक लेता ना, उसको अरेस्ट कर लेता ना, जो एक सुपरमैन है जो हर रोज टेररिस्ट को मारता है। इवन कल साजिद मजीद को मार दिया। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया। वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है भाई, जिसको तुम अपना कायदे आजम कहते हो। अगर यही बात नाजिया जी बोल देती है तो तुम चिढ़ते कायदे हो पाकिस्तानी हो। मुझे तो ये बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इस कौम की, कि कायदे आजम के बाद ये मुल्क और कौम लावारिस और यतीम हो गए। तो ये पूरा देश ही बेवकूफों का देश है। पता चला लोगों को, पूरा देश ही पागलों का देश है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो IGM स्कूल कराची पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल ने 620 लड़कियों का बलात्कार किया था, तो आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा देते? ऐसे नहीं होते। मगर क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ने कोर्ट में बेल इसलिए ये बोल कर लिया कि उसने जज को कहा कि मैं 620 लड़की के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज भारत के कंटेंट को अगर बैन करवा दें हम लोग पाकिस्तान में तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। 5000 यूट्यूबर को भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। करना तो चाहिए भाई, बहुत फायदा उठा रहे हैं वो बेवकूफ बना के। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 सारी बधाइयां देना चाहता हूं। आपकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाई है। उम्मीद है 2024 में भी आप जैसे कार्यकर्ता और जितने बीजेपी की हैं क्या लोग हैं वो ऐसे कार्य करते रहे और 2024 में भी कमल खिला के रहे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मेरे पास में आपके लिए एक बहुत शानदार सा सवाल है, और उसका जवाब आपसे मुझे चाहिए। लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। सोबान फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट। अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे।
and will then return to Damascus और फिर मुड़ बच्चे जाएंगे हैं। दमिश्क की तरफ। इसको तो अंग्रेजी भी नहीं आती ईसा बंदे इब्न को। मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। पाकिस्तान मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया लो। में भी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए। ये है। जाएंगे। बाप रे। तो ये मैम, आपने बोलते हैं पूरा ये वीडियो लोग देख पब्लिक लिया है। में। वीडियो देखने के बाद में जो पाकिस्तानी और जाओ, कमांडर है, जो भी पाकिस्तानी चीफ है, चैनल जो भी देखो भैया ऑफिसर है जाकर। पाकिस्तान का, ये कह रहा है कि हम मोदी जी को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे, उनको जंजीरों में पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको घसीटते हुए पीओके से उठा के लिया और ये भाषण भी पीओके में जाके खड़ा होके वही कर रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम ऐसे जाहिलों को? अंग्रेजी ऐसे लेके नहीं मक्कारों आते, को? अंग्रेजी में क्या मुझे कचरा ये बोल के चला गया रोता हुआ पता नहीं। दिखाई दे रहा था जो वीडियो आपने दिखाया है, तो उसमें मुझे एक शेर याद आ गया है। इब्तिदाए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख पाकिस्तान होता है क्या। अभी तो इतने बड़े यूनिफॉर्म वाले को आने की क्या जरूरत थी। पगलिस्तान और खबरिस्तान के जो वजीर आजम हैं काकड़ साहब, वो तो अभी दुबई में पीछे कतार में खड़े हुए थे ना, कड़कड़ा रहे थे पीछे। ऐसे होना चाहिए लोगों के साथ। मोदी जी हमारे आगे थे और वो पीछे लाइन में, अब जूम करके देखना पड़ा कि कहाँ बेचारा खड़ा है, चपरासी की तरह और एकदम वॉचमैन की तरह उसको पीछे खड़ा कर दिया गया था। तो उसी वक्त पकड़ना चाहिए था ना। क्यों हिम्मत नहीं हुई क्या, या ताकत नहीं हुई? या इतनी बेइज्जती हो गई थी मुस्लिम देश में, यूएई में, दुबई में, इस्लाम मानने वाले देश में, कुरान मानने वाले देश में, 30 पारा अल कुरान मानने वाले देश में, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले देश में, शेखों के बीच में हिम्मत नहीं हुई थी काकड़ को कड़कड़ाने की। थोड़ा सा कड़कड़ा जाता तो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ये जो बेचारा जो बोल रहा है ना, ये इसके दिल का दर्द निकल रहा है। ये रो रहा है, ये बोल नहीं रहा, अपने आप को सुकून दे रहा है, अपने आप को शांति दे रहा है। अगर वाकई में मोदी जी से इसको लड़ने की हिम्मत होती तो पाकिस्तान के 5000 यूट्यूबर का घर का रोटी रोजी मोदी भक्ति से नहीं चल रहा हो। आज मोदी भक्ति, भारत इंडिया के भक्ति। कंटेंट को अगर बैन करवा दे हम लोग पाकिस्तान कराओ में, ना, आप लॉयर हो भाई, करो 5,000 कुछ। यूट्यूबर को भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? शॉकिंग था। वो आर्मी का बंदा था और जहां तक मुझे समझ में आया वो रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था वहां से लोगों को कि तुम शामिल हो जाओ, हम लोग एक कुछ बना रहे हैं। वो जाएगा, अटैक करेगा, मोदी को जंजीरों में पकड़ के लेके आएंगे हम, और मेरा बेटा कर रहा है इसको लीड। ऐसे लग रहा है उसने बेटा भी बोला कि मोदी उसका जी का मेरा नाम बेटा नहीं लिया था। लिया था, मोदी लिया लिखा था। बोला था, हाँ बोला था, मोदी बोला था, मैंने 2 बार ही सुना है। तो ये है ये पाकिस्तान, और वहां के जितनी जनता खड़ी थी वो बड़ी खुश हो रही है, तालियां बजा रही है कि हाँ चलो हम करेंगे। ऐसे वहाँ लीडर आके उनके ये हिसाब से लगता है आर्मी कि के। आर्मी के उनको तो जो बच्चे बुच्चे हैं उनको तो ये लगता है कि अच्छा बच्चे भी दिखाए छोड़ आर्मी वहां पे का खड़े बड़ा हुए। कोई बंदा आया है, हाँ, बड़ा ये मैं कुछ बड़ा, हम स्पीच दे देश रहा के है। लिए अपना ये कर रहे हैं, इंडिया के साथ इतनी वही। नफरत। इससे क्या दिख रहा है? रिएक्शन चैनल्स पाकिस्तानी अंदर से इस टाइप के लोग हैं, पैसों के लिए यहाँ बेवकूफ बना रहे, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार। और दुख होता है देखकर कि वहां पे दुनिया भर के इंडियंस जा जाके उनको व्यूज दे रहे हैं, भाई बना के बैठे हुए हैं ऐसे लोगों देखिए को। वो लोग- इसके भी, इस वीडियो का भी रिएक्शन कर रहे होंगे कई ऐसे। वो सबसे घटिया, वो पाकिस्तानी सबसे घटिया पाकिस्तानी होंगे जिसने इस वीडियो पे भी रिएक्शन करा होगा। कोई शर्म नहीं, पैसे के लिए वो नीचे गए। ये दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है कितने घटिया हैं। जैसे वो आर्मी का बंदा बोल रहा है, उसको ये दिख नहीं रहा कि ये ही वीडियो जब जाएगी दुनिया में तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, कि मैं कितना घटिया इंसान हूं। ये अपनी आर्मी को कैसा दिखा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को कैसा दिखा रहा है, वो उसको कोई शर्म नहीं। ये इनके हिसाब से ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और ये मोदी के बने हुए हैं ना जो सारे पाकिस्तानी, प्यार, मैं मोदी फैन हूं, हमें तो मोदी जी से बड़ा प्यार है, ये सारे पाकिस्तानी 1 नंबर के झूठे अंदर से। ये बाप रे। राइट, देखिए पॉइंट यहीं पर है कि वो लोग खुद ही अपने लोगों को एंटी इंडिया बना रहे हैं, तो बना ही रहे जो मेन रीजन है उनके डिक्लाइन का।
होना चाहिए। तो जितना वो लोग खुद ही ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं हेट रेट का, इसीलिए उनका देश नीचे डूब रहा है। मैं तो कह रही हूँ पूरा डूब जाना चाहिए। और वो इतनी हेटरेट इतने तक चली गई क्योंकि किताबों तक में हेटरेट आ गई, मतलब यहाँ तक नहीं है, किताब इतना जबरदस्त उन्होंने एंटी इंडिया अपने आप को इन्वायरमेंट बनाया है कि वो डूबते जा रहे हैं। मैं तो कहूंगी ये जो नाजियां हैं, शी इज अ लॉयर, इन्हें ही कोई करना चाहिए। इंडिया में हैं, लॉयर हैं, तो इन्हीं को कोई एक ऐसा कुछ बना करना चाहिए कि ये जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, इनको पूरा बैन करने के लिए शी शुड डू समथिंग। इतना तुम्हारे पब्लिक के साथ आप आते हो, बात करते हो, डिबेट कर रहे हो, पाकिस्तानी चैनलों में भी जाते हो, इंडियन चैनल्स में भी जाते हो, कुछ इस टाइप का करो अपने देश के लिए कि वाकई इंडियंस बोलें कि भैया कमाल कर दिया यार। ये काम करें ना तो मजा आ जाए कि भैया बाकी बोलेंगे कि भैया इंडिया के लिए कुछ किया है। जिसमें है ताकत वो करने की, आप उस पोजीशन में हो, लॉयर हो, लीगैलिटी पता है आपको करना चाहिए ये। तो मैं तो बैन कराओ पाकिस्तानी चैनलों को, फिर देखते हैं इनका असली प्यार टुवर्ड्स इंडिया एंड मोदी जी सब झलकेगा सबका। तो चलो भैया, कोई है तो उनको भैया मैसेज करो कि आप करो, इनको बैन शुरू करो ये मूवमेंट। तो शेयर करो अपना थॉट्स, आप बताना कि आपको क्या लगता है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।